19 अगस्त 2022 कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सारे संसार में मनाया जाता है। लेकिन उनको अपने अपने तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन एक 5 रुपये की ऐसी चीज़ है जो सस्ती सुलभ है और हर कहीं मिल जाती है। इसको लाकर चढ़ाने मात्र से आपका भाग्य जागृत होगा और आपका जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। श्री कृष्ण अष्टछाप के कवियों में प्रमुख हैं। सूरदास ने उनकी बहुत भक्ति की है। नेत्रहीन होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का जैसा सजीव चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। उनकी जो भक्ति है सखा भाव की है और इन्होंने सखा मानकर उनकी भक्ति करी है। भक्ति काल के सगुण पंथी कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान है और सूरदास ने कृष्ण मार्गी शाखा को सुशोभित करके उनकी भक्ति करी है। उनकी भाषा में ब्रज का माधुर्य चहु ओर बिखरा हुआ है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं उनकी भाषा ब्रज है और राम भक्त कवियों की भाषा अवधी है। आइए हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण का एक मंत्र जिससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा और हर शब्द का हम आपको अर्थ भी बताएंगे। जो श्री होता है वो सौभाग्य देने वाला होता है और धनवान और राजवल्लभ बनाता है। क्री यह पाप से आपको मुक्त करता है, यानी ये पाप का भी शोषण करता है। क्षण है भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक तीनों प्रकार के दुखों का हरण करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ बताने जा रहे हैं आपको। कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ण तक आपको बताया। इसके बाद श यानी जन्म मरण के बंधन को दूर करता है, जन्म मरण को दूर करता है, दुख दूर करता है। र प्रभु संबंधी ज्ञान देता है। णम प्रभु में दृढ़ भक्ति कराता है। माँ भगवत सेवा के उपदेशक गुरुदेव में प्रीति कराता है। और माँ पुनः प्रभु में संयुक्त स्थापित करता है जिससे पुनः जन्म ना लेना पड़े। सायुज्य कराता है जिससे पुनः जन्म ना लेना पड़े। तो हमने आपको श्री कृष्ण शरणम मम का व्याख्या करके बताई। ये एक महामंत्र है। इसको जितना आप जपेंगे उतने ही आपके कष्ट कम होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम ये इसका उच्चारण है और शुद्ध रूप में ही आपको उच्चारण करना चाहिए। हर दुख के निवारण की क्षमता आपके अंदर व्याप्त हो जाती है। सहनशीलता का गुण आपके अंदर व्याप्त हो जाता है। ये उत्तम साधन है सभी अनिष्टों को आपके ज़िंदगी से दफ़ा करने का। आइए मूल बात पर आते हैं और आपको बताते हैं। वैसे तो 5 रुपये की अनेक चीज़ें हैं जो भगवान कृष्ण को चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान का नाम जपने से आपको सहनशीलता का गुण आता है और आप सभी दुर्गुणों से मुक्त होने की क्षमता पा जाते हैं। बाल कृष्ण का जो स्वरूप होता है सभी विपत्तियों का नाश करने वाला होता है। अतः भगवान के बाल स्वरूप का चित्र आपको अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। और प्रातःकाल उठकर नंद नंदन का इस स्तोत्र का पाठ भी करें जो YouTube पर आपको मिल जाएगा। और ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। तो 5 रुपये की अनेक चीज़ें हैं जो आप ला सकते हैं। पहली चीज़ है मिश्री। 5 रुपये की मिश्री अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होता है। 5 रुपये का वाइट बटर भी आप बाज़ार से ला सकते हैं। वाइट बटर भी भगवान को पसंद है। और माखन मिश्री का भोग आप भगवान को लगाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होता है। भगवान की कृपा आपको मिलती है और भगवान आपके सब संकट दूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है और खुशियाँ और सुख और अमीरी आपकी ज़िंदगी में आने लगती है। हमारे भारतीय साहित्य में गोविंद का ध्यान करने का बहुत महत्व है। आप गोविंद का ध्यान कर सकते हैं। आप श्री राधिका जी का भी ध्यान कर सकते हैं।
मन ही मन राधा माधव को प्रणाम करें और ये जाप करें, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। ये जपने से आपको राधा माधव के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है, जिसको काम बीज या प्रेम बीज भी कहते हैं, और इसका अर्थ है सच्चिदानंद विग्रह परम पुरुष श्री कृष्ण। इसको आप जपेंगे तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में श्री राधा की वंदना भी की गई है, जिससे कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा आपको मिलती है। श्री राधा षडक्षरी महाविद्या की उपासना भी बहुत लोगों ने लेखन किया है। आइए थंबनेल पर आते हैं। तो आप मिश्री और माखन का भोग लगाते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। आप सिर्फ मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, आप माखन का भोग भी लगा सकते हैं, सभी से भगवान को तृप्ति मिलती है। मखाने बहुत सस्ते आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 रुपए के 5 मखाने तो आपको मिल ही जाएंगे। 5 मखाने लाके श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। तुलसी के जो सीड होते हैं वो बहुत चमत्कारिक होते हैं, और तुलसी के जो सीड होते हैं, तुलसी तो भगवान श्री कृष्ण के पूजा में काम में ली ही जाती है, आपको पता ही होगा। श्री कृष्ण को स्नान कराने में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है, उनके प्रसाद में भी तुलसी अवश्य ही चढ़ाई जाती है। तुलसी हर किसी के घर में मिलती है, लेकिन आप 5 रुपए की तुलसी कहीं नर्सरी से ले आइए और 5 रुपए के 5 पत्ते तो आपको मिल ही जाएंगे। वो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं, या 6 पत्ते आप श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में उनका चिंतन करते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। छोटी सी मटकी लाएं और उसमें थोड़ा सा दही रख के और बूरा डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। मेवा पाक बनाएं और इतना अर्पित करें जितना 5 रुपए का आता हो, उससे आपको लाभ मिलेगा और जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। केले और अमरूद का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। केले अमरूद काट कर उसका भोग लगाएं भगवान को, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप पंजरी बनाकर, धनिए की पंजरी बनाकर प्रमाण आप ले लीजिए 5 रुपए के लायक, उसमें घी की भी ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही रोस्ट करके बनाई जाती है और खांड उसमें मिश्रित किया जाता है। तो 5 रुपए की जितनी आती है उतनी ही आप ले लीजिए और भगवान श्री कृष्ण को अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती करते हुए चढ़ाइए, भोग लगाइए, तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, व्रत उपवास में है तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। यहाँ अक्सर ऐसी जानकारी आपको दी जाती है। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू सो मच।